चुनाव 2024 हरियाणा चुनाव में कैसे भाजपा ने बदला जातीय समीकरण, जाट भी साधे और गैर जाट भी हरियाणा चुनावों में हुड्डा और कांग्रेस का चेहरा दर्शाने पर भाजपा ने फायदा उठाया। जनता के बीच जाट और गैर जाट का माहौल बनाया। इतना ही नहीं, जाट भी साधे और गैर जाट भी एससी वोटरों में भी गैर जाटव वोटरों को अपने पक्ष में किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम लगभग आ चुके हैं। भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। भाजपा को जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है और इस बार की जीत भाजपा के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि 2014 में जहां भाजपा को 47 सीट मिली थीं, तो वही 10 साल बाद 2024 में 48 सीटें आई हैं। भाजपा की इस जीत में जातीय समीकरण भी काफी रहा है, जिसमें सबसे अहम रहा जाट बनाम अन्य के अलावा अनुसूचित जाति के वोटों में भी बंटवारा हुआ। अनुसूचित जाति की बात करें तो प्रदेश में लगभग 40% जाटव है और 60% अन्य। ऐसा बताया जा रहा है कि अनुसूचित जाति का जो 60% वर्ग है वो भाजपा की तरफ गया। इस मामले में एक खास बात ये भी रही कि इस चुनाव में कांग्रेस का संविधान खतरे वाला एजेंडा काम नहीं कर पाया। ऑल्सो रीड, हरियाणा में भाजपा की कमान संभालते हुए सैनी उभरते सितारे के रूप में सामने आए। बात करते हैं जातीय समीकरण की तो ये कहना गलत होगा कि भाजपा को किसी जाति का वोट नहीं मिला, या सीधे बात करें तो जाटों ने भाजपा को वोट नहीं दिया, ये कहना सही नहीं है, क्योंकि प्रदेश में 33 सीटें ऐसी हैं जिन पर जाटों का वर्चस्व माना जाता है, लेकिन इन 33 में से 15 सीटों पर भाजपा को जीत मिली है तो कांग्रेस को 16। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा असरदार रही वो ये कि भूपिंदर सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री का चेहरा बनने पर पूरे प्रदेश में भाजपा की तरफ से इस बात का प्रचार प्रसार कर दिया गया कि हुड्डा के आते ही प्रदेश में सिर्फ एक जाति का दबदबा देखने को मिलेगा। सिर्फ एक इसी बात ने प्रदेश की जनता पर ऐसा असर डाला कि कहीं न कहीं गैर जाट बिरादरी लामबंद हो गई और इसका सीधा फायदा भाजपा को मिला। ऑल्सो रीड, महज 6 महीने का शासन जाने बीजेपी के लिए कैसे सिकंदर साबित हुए। सैनी अनुसूचित जाति ने भी किया भाजपा का रुख। हरियाणा के नतीजे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि प्रदेश में एससी वोटरों ने भाजपा को वोट किया है, उसमें भी गैर जाटव वोट सबसे ज्यादा भाजपा को मिले। हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र सैनी का कहना है कि अभी नतीजे आए ही हैं, अभी हर एंगल पर विश्लेषण करना जल्दबाजी होगा, लेकिन एक बात यह है कि ओबीसी और एससी वोट बीजेपी को अच्छी संख्या में मिले हैं। इसके पीछे की एक कहानी ये रही कि चुनाव घोषित होने से पहले भाजपा ने एससी आरक्षण में एक और भी कैटेगरी बनाने का वायदा किया, जिसने गैरजाटव वोटों को चुनाव में भाजपा के पक्ष में एकजुट करने का काम किया, जबकि लोकसभा चुनाव में यह वर्ग कांग्रेस के साथ गया था। वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमार शैलजा के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणियों का असर भी जाटव मतदाताओं को देखने का मिल रहा है। इसी वजह से कांग्रेस को जाटव व गैर जाटव दोनों ही वर्गों के वोट उम्मीद से कम मिलने की बात निकलकर सामने आ रही है। ऑल्सो रीड, जम्मू कश्मीर चुनाव में प्रचंड बहुमत, इन रणनीतियों ने कांग्रेस एनसी को बनाया सिरमौर, भाजपा को मिला साइलेंट वोट। पत्रकार रविंद्र सैनी का कहना है कि भाजपा का वोटर साइलेंट रहा और उसने शोर न मचाते हुए वोट देने का काम किया। अभी आंकड़े आ रहे हैं, जिसके बाद ही सही तरह से विश्लेषण करना ज्यादा सटीक रहेगा। प्रदेश में भाजपा के पक्ष में जो चीजें रहीं वो पिछड़े वर्ग की जातियों यादव, सैनी व गुर्जर के साथ साथ पंजाबी वोटों का ध्रुवीकरण रही। इनके अलावा भाजपा को वैश्य व राजपूत समाज के भी अच्छे खासे वोट मिलने की बात निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अति उत्साह में आना इसके लिए नुकसानदेह साबित हुआ। हरियाणा में भाजपा की कमान संभालते हुए सैनी उभरते सितारे के रूप में सामने आए। नायब सिंह सैनी ने अकेले ही भाजपा को सत्ता विरोधी लहर से निपटने, गैरजाट वोटों को एकजुट करने और किसानों और पहलवानों के गुस्से पर काबू पाने में मदद की। हरियाणा में भाजपा के शानदार प्रदर्शन ने सत्तारूढ़ पार्टी में एक नए नेता नायब सिंह सैनी को जन्म दिया है। सैनी 10 साल की सत्ता विरोधी भावना पर काबू पाने में कामयाब रहे हैं और अपनी पार्टी को राज्य में अब तक के सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रदर्शन के साथ ऐतिहासिक जीत दिलाई है। किसानों और पहलवानों के विरोध जैसे मुद्दों पर भाजपा को घेरने की विपक्षी पार्टियों की लगातार कोशिशों से परेशान होकर सत्तारूढ़ पार्टी ने मार्च में सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त करके एक दांव खेला। ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सैनी ने शीर्ष पद के लिए मनोहर लाल खट्टर की जगह ली। सैनी की भूमिका हरियाणा से भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हरजीत सिंह ग्रेवाल ने द फेडरल से कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि नायब सिंह सैनी ने हरियाणा चुनाव में भाजपा की जीत में अहम भूमिका निभाई है।
मैंने अक्सर कहा है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों के दौरान उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिला, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया है कि वे राज्य का नेतृत्व कर सकते हैं। अगले मुख्यमंत्री के बारे में फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा, लेकिन मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि नायब सिंह सैनी फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे और केंद्रीय नेतृत्व उनका समर्थन करेगा। ओबीसी वोटों के भाजपा के पक्ष में एकजुट होने का असर इस बात से देखा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी को 39.89% वोट मिले और वह 49 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 36.5% वोटों के साथ सिर्फ 40 सीटें जीती थीं। हरियाणा में मंगलवार को घोषित विधानसभा चुनाव के नतीजे 2014 के विधानसभा चुनावों में पहली बार अपने दम पर सत्ता में आने के बाद से भाजपा का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। यहां तक कि 2014 के चुनाव में भी जब भाजपा ने स्वतंत्र रूप से 47 सीटें जीती थीं, तब उसका वोट प्रतिशत केवल 33.2% था। जाट बनाम गैरजाट वोट सितंबर में चुनाव प्रचार की शुरुआत में भाजपा नेतृत्व को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी की मांग करने वाले किसानों की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मामले को जटिल बनाने के लिए हरियाणा के कुछ पहलवानों ने भी विरोध प्रदर्शन किया, जिससे जाट समुदाय के मतदाताओं को एकजुट किया जा सका, जो पहले से ही किसानों के विरोध का समर्थन कर रहे थे। ग्रेवाल ने कहा, किसानों के विरोध प्रदर्शन को विपक्षी दलों ने भड़काया था। यह फैसला स्पष्ट रूप से बताता है कि सभी किसानों ने विरोध प्रदर्शन में भाग नहीं लिया। भाजपा को किसानों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, क्योंकि इसने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है। हरियाणा में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां भाजपा ने जीत हासिल न की हो। भाजपा के खिलाफ जाट मतदाताओं का एकजुट होना इस बात से स्पष्ट है कि जिन 49 सीटों पर पार्टी आगे चल रही है, उनमें से केवल 2-4 भाजपा जाट नेता ही जीत पाए हैं। हरियाणा में भाजपा ने जिन 49 सीटों पर जीत हासिल की है, उनमें से अधिकांश उम्मीदवार 47 ओबीसी समुदाय, ब्राह्मण, अनुसूचित जाति और पंजाबी बनिया समुदाय से हैं। दिलचस्प बात यह है कि 49 विजेताओं में से कम 10 ब्राह्मण समुदाय से हैं, जबकि 8 अनुसूचित जाति (एससी) के सदस्य हैं। शेष 31 निर्वाचित विधायकों में से अधिकांश ओबीसी समुदाय से हैं, जबकि पंजाबी बनिया समुदाय से बमुश्किल 6 से 7 हैं। सोशल इंजीनियरिंग भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग इस बात में भी देखी जा सकती है कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 17